देवावतनमसन्ते जसधमे सया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। पहला बोल संवेग, उसके ऊपर चिंतन चल रहा है, जिसकी गारंटी स्वयं गणधर भगवंतों ने ली
कि यदि आप इन गुणों को आत्मसात करेंगे, इन 73 बातों को जिंदगी में यथाशक्ति धारण करोगे, तो वह समय दूर नहीं जब आप भी सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिर्वाण को प्राप्त करके सभी दुखों का अंत करोगे। तो उन 73 भूलों की श्रृंखला में पहला भूल है संवेग। संवेग अर्थात सम्यक वेग। वेग का अर्थ स्पीड भी होता है, प्रवृत्ति भी होता है, भागना भी होता है, मगर वह संवेग कब कहलाएगा वेग? जब आत्मा अपने लिए जो कुछ भी अहितकारी है उससे तो भय खाता है, और जो आत्मा के लिए हितकारी है उसकी ओर प्रस्थान करता है। तो भगवान फरमा रहे हैं, संवेग से आत्मा को अणुत्तर धर्म श्रद्धा की प्राप्ति होती। अणुत्तर धर्म श्रद्धा, अणुत्तर जिससे ऊपर, अनुपम कुछ भी नहीं, अर्थात जिसके लेवल की और श्रद्धा आज तक हृदय में आई नहीं थी। वो किसकी बदौलत आई? संवेग के कारण। वो संवेग का भाव, जहाँ आत्मा दुनिया के सुखों से तो डरती है और मोक्ष के मार्ग पर आने वाले यदि कोई कष्ट भी है तो उन्हें समता पूर्वक सहने का अभ्यास करती। डरना, अक्सर दुनिया में कहते हैं कि धर्म तो निर्भय होना सिखाता है, कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मगर यदि कोई व्यक्ति डर कर के धर्म कर रहा है तो वो तो खौफ के साये में धर्म कर रहा है। तो हम कैसे कहें कि ये शांति का मार्ग है कि डर कर के संसार छोड़ रहा है? तो वहाँ डरना, संत तुलसीदास जी कहते हैं, हर डर गुरु डर गांव डर, डर करने में सार, तुलसी डरे सो उबरे गाफिल खावे मार। अर्थात दुनिया में एटलीस्ट 3 लोगों का डर, खौफ ज़रूर होना चाहिए। पहला हर डर। हर डर मतलब परमात्मा का डर। किसका डर? परमात्मा का डर। मगर जानालॉजी तो कह रही है कि परमात्मा ना तुम्हें दुख देती है और ना परमात्मा शक्ति तुम्हें सुख देती है, फिर भगवान से क्यों डरा जाए? तो वहाँ उत्तर दिया, व्यक्ति जिससे बहुत प्रेम करता है, व्यक्ति जिससे बहुत प्रेम करता है, जिसके प्रति समर्पित है, वो नहीं चाहता कि मैं उनकी निगाह में, उनकी नज़रों में नीचा गिर जाऊं। और यदि हम कुछ भी धर्म के विपरीत करेंगे तो वहाँ पर आत्मा को हमेशा यही रहेगा कि मैं भगवान की नज़रों से गिर जाऊंगा, मुझे ऐसा गलत कार्य नहीं करना। भले दुनिया मुझे नहीं देख रही, भले कोई सीसीटीवी कैमरास में मेरी फुटेज नहीं आ रही, मगर मैं तो देख रहा हूँ, और हो सकता है मैं भी अपनी आंखें मूंद लूँ, मगर भगवान तो उस कंडीशन में भी मुझे देख रहे। अतः हे आत्मा, तुम्हें डरना जरूरी। पहला डर किसका? हर डर। दूसरा डर है गांव का डर। हर डर गुरु डर। सेकंड डर है गुरु का डर। यदि गुरु का डर है, खौफ है, तो वो खौफ का ओरिजिन क्या है? वो डर रहा है तो क्यों डर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि गुरु मेरे से नाराज ना हो। और सर्वप्रथम तो एक शिष्य गुरु की खुशी के लिए ही सब कुछ कुर्बान करता है। और भगवान कहते हैं जिसे गुरु का भी डर है, डर इस लिहाज है, तो वो भी कोई अनर्थ, किसी गलत ट्रैक पर कदम नहीं रखता। और तीसरा डर है गांव का डर, सोसाइटी का डर, बिरादरी का डर, गली मोहल्ले शहर का डर,
यदि उनको पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या बोलेंगे। वैसे तो दुनिया में बोल देते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हाँ, मगर हम यदि इसको थोड़ा अच्छे से समझे तो आत्मा को गलत ट्रैक पर बढ़ने से रोकने वाला है ये डर। यदि मन में ये सोच आती है ये मैं गलत करने जा रहा हूँ और ये गलत मेरी बदनामी का कारण बनेगा, तो वो आत्मा उस गलत ट्रैक से खुद को रोकता है। मीन्स जो डरना सम्यक है, डरना सम्यक भी होता है, असम्यक भी होता है। डरना अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, मगर कौन सा डरना अच्छा है? तो कहा भगवान से डरना, गुरु से डरना और सोसाइटी से डरना। और यदि इन तीन का डर है तो उस व्यक्ति के भीतर संवेग भावना एक दिन आ सकती। मगर यदि किसी को कोई डर ही नहीं है तो वो तो उच्छृंखल घोड़े की तरह एक समय आता है कि फिर दूसरों की गुलामी का शिकार होना पड़ता है। तो पहला अर्थ संवेग का सम्यक डरना, और दूसरा संवेग का अर्थ है सम्यक रूप से प्रवृत्ति करना विद फोर्स, शक्ति के साथ सही डायरेक्शन में मूव करना, उसका नाम भी संवेग है। और जब पूछा कि प्रभु संवेग से आत्मा को क्या मिला, उस डरने से मिला क्या, तो भगवान ने कहा कि जब व्यक्ति भयभीत होता है तो वह सुरक्षित स्थान की खोज करता है। जब व्यक्ति मुसीबत में होता है तब व्यक्ति समाधान की खोज करता है। दुनिया में कितनी चीज़ें हैं जिनकी खोज उस समय में हुई जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अर्थात जब जब व्यक्ति किसी तकलीफ में आया तब तब उसने उन चीज़ों की रिकवरी कैसे हो, उसका आउटकम कैसे निकले, उसके बारे में सोचा। आज तक किसी ने कोविड के बारे में नहीं सुना था, मगर जब कोविड आया तो उसके वैक्सीनेशन भी धीरे धीरे उनकी भी रिसर्च हो गई। इसी प्रकार जब जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, कोई दुख आता है, तो उस दुख से बचने का जो सेफ रास्ता है, जो सेफ मंजिल है, वो कौन सी है, उसकी ओर भी व्यक्ति का ध्यान जाता है। तो जब व्यक्ति को दुनिया के ये भोग, दुनिया के ये सुख दुख का कारण लगने लग जाते हैं, तब आत्मा सोचती है ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ सिर्फ शांति हो, जहाँ बिल्कुल किसी प्रकार का खतरा ना हो। तब वो आत्मा फिर धर्म को, अणुत्तर धर्म को सुनने की इच्छा जाहिर करता है। यदि कोई वो धर्म सुनाता है तो उसे मन भाता है, उसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बैठ करके उसको सुकून मिलता है, उसे राहत मिलती है, उसे समाधान मिलते हैं। क्योंकि अणुत्तर धर्म, जिन धर्म को भी, निर्ग्रंथ प्रवचन को भी अणुत्तर कहा जाता है। तो अणुत्तर धर्म का अर्थ हुआ वीतराग, धर्म के प्रति उस आत्मा की श्रद्धा पैदा होती। और पहला अर्थ हमने किया था ऐसी श्रद्धा जो आज तक पैदा नहीं हुई थी, ऐसी अनुत्तर अनुपम श्रद्धा पैदा होती है धर्म के प्रति। और दूसरा मीनिंग किया निर्ग्रंथ प्रवचन, जिनके हृदय में कोई ग्रंथि नहीं है, ना राग की ना द्वेष की, ऐसे वीतराग आत्माओं ने जो कुछ भी फरमाया है उनके वचनों के प्रति आत्मा को फिर श्रद्धा, निष्ठा, आस्था आने लग जाती है। फिर वो श्रुत धर्म को सुनता है, चारित्र धर्म पालने की मन में इच्छा को दृढ़ करता है कि यही मुक्ति का रास्ता है, मुझे इसी रास्ते पर बढ़ना है। और जब हृदय में अणुत्तर धर्म श्रद्धा आती है तो भगवान कहते हैं अणुत्तराय धम्म सद्धाय संवेगम हव्वम आगच्छै। जब हृदय में अणुत्तर धर्म श्रद्धा पैदा होती है तो उस अणुत्तर धर्म श्रद्धा से संवेग में और तीव्रता आती है और शीघ्रता आती है। अर्थात जब व्यक्ति कुछ अच्छा पढ़ने लग जाता है, पहला संवेग था, संवेग दुनिया से भय, मोक्ष की अभिलाषा थी। अब उस अभिलाषा ने
आत्मा को उन उपायों को खोजने की ओर अग्रसर किया जिनसे शांति मिल सके। जब अच्छा सुनने लगा, श्रुत धर्म की आराधना करने लगा, चारित्र धर्म की आराधना के लिए खुद को तैयार करने लगा, तो उस व्यक्ति के भीतर का जो संवेग भाव पहले से था, अब उस संवेग भाव में और उत्कृष्टता आती, उस संवेग भावना में और उत्कृष्टता और विशिष्टता आती है, वो और निखरता है, उसकी पोटेंसी और बढ़ने लग जाती। और जब वो संवेग भाव और ज़्यादा दृढ़तर बनने लग जाता है, तो उससे आत्मा, भगवान फरमाते हैं, फिर अनंता अनुबंधी कोह माण माया लोभे खवे। फिर उससे क्या करता है, जो अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी मतलब जो अनंत संसार का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट साइन पेपर कर देता है, अर्थात जिससे संसार परिभ्रमण की यात्रा, जन्म की, मरण की, संयोग की, वियोग की, बार बार जन्मना, बार बार मरना, इस यात्रा को जो असीम करने वाला है, इसको अनंतता तक पहुंचाने वाला है, वो कौन है? अनंतानुबंधी के कषाय। वो कौन है? अनंतानुबंधी के कषाय। अनंतानुबंधी के कषाय में क्या रहता है? यदि क्रोध आया है तो वो क्रोध उस व्यक्ति का ता उम्र बना रहता है, सारी उम्र भर वो, जिससे मन में कुछ खटास पैदा हुई थी, दरार पैदा हुई थी, वो दिल की दरार भरती ही नहीं है। जैसे पत्थर की दरार, पहाड़ों में जब दरारें पड़ जाती हैं तो वो भरती नहीं है, इसी प्रकार जब आत्मा में अनंतानुबंधी का क्रोध आता है तो वो दरार ऐसी पड़ी है कि फिर भरती नहीं, और इसी का नाम है अनंतानुबंधी का क्रोध। और आगे चले, जो मान है वो वज्र के समान, जैसे वज्र हीरे को भी बोलते हैं, यदि हीरे का स्तंभ बना दिया जाए तो जिस तरह वो झुकेगा नहीं, टूट जाएगा, झुकेगा नहीं मगर टूट जाएगा। इसी प्रकार अनंतानुबंधी अभिमानी व्यक्ति कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होगा, एडजस्ट करने वाला नहीं होगा, स्पेस देने वाला नहीं होगा, मैं ही ठीक हूँ, इस रट को लगा करके अपने गलत पॉइंट को सिद्ध होने के बावजूद भी सामने वाले को फोर्स करेगा कि मेरी बात को ही मानो। यदि न माने तो उन्हें कुचलने के लिए, उन्हें समूल नष्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, ये अनंतानुबंधी के कषाय आत्मा के कर्मों की इन्वेस्टमेंट इतनी बांध देते हैं कि फिर उसे खर्चने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए कई जन्म लेने पड़ते। और अनंतानुबंधी की माया कैसी है? जैसे बांस की जड़, बांस का पेड़ होता है ना, तो बांस के पेड़ की जड़ में जैसे टेढ़ापन, वल होते हैं, वल समझते हैं, कहते हैं ना, जैसे ऊन के धागे को भी यदि आपने ऐसे किया तो थोड़ी देर बाद छोड़ोगे तो वो कैसे उसमें बल पड़ जाते हैं, मगर उन वलों को निकालना बड़ा आसान है क्योंकि वो संज्वलन वाले हैं। मगर जो अनंतानुबंधी की माया है, भीतर का कपट का भाव है, अपने दोष को स्वीकार न करने की भावना है, वो व्यक्ति की कैसी है? जैसे बांस की जड़ कहते हैं, यदि जला दो तो भी वैसे की वैसी उसकी बनी रहती है शेप। अर्थात जिस व्यक्ति की ता उम्र भर तक वही भावना, वही कपट की भावना, सामने आज बोलेगा कल से ऐसा नहीं करूँगा, मगर कल से फिर वैसा करेगा, अपनी गलती पकड़ी जाएगी फिर दूसरे पर थोप देगा, ये उसके कारण है, ये उसके कारण है। मगर भगवान कहते हैं यह संसार वृद्धि का कारण है, और यह संसार को बढ़ाने वाले जो अनंतानुबंधी की कषाय है, जब आत्मा में संवेग भाव आता है, अनुत्तर धर्म श्रद्धा आती है, तो इन अनंतानुबंधी कषायों की जड़ें उखड़ने लगती है। मानो हमारे कॉन्शियस लेवल पे तो हमें नहीं महसूस हो रहा कि मेरे में अनंतानुबंधी का कषाय है। व्यक्ति कहता है मेरे को गुस्सा आता है, दूध के उफान की तरह आता है,
मैं भी थोड़ा सा किसी प्लेटफॉर्म को प्राप्त करके खुद को बड़ा समझता हूँ, मगर इतना नहीं कि मैं दूसरों की रिस्पेक्ट बिल्कुल करना भूल जाऊँ। मगर हमें कॉन्शियस लेवल पर इतना तो पता है कि हमारा उदय भाव जो अभी उदय चल रहा है वो शायद अनंतानुबंधी का नहीं है, मगर सत्ता में तो हो सकता है, हमारे स्टोर हाउस में तो हो सकता है पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण। और अनंतानुबंधी का जो लोभ है वो कैसा, जैसे मजीठिया रंग, मजीठिया रंग कैसे निष्पन्न होता है। कहते हैं कुछ कीड़े ऐसे रहते हैं कि उन कीड़ों को जब मसल दिया जाता है, कुछ टाइम तक रखा जाता है, फिर मसल दिया जाता है, तो उनका जो रंग है फिर वो उतरता नहीं है। अर्थात उस कपड़े को जला भी दिया जाए तो भी उस कपड़े की राख भी लाल रंग की। मीन्स जब व्यक्ति में लोभ ऐसा है कि उम्र भर तक वो मानो अपना पेट भरने के लिए, तो व्यक्ति पाप करे तो समझ आता है, मगर अपनी पेटी भरने के लिए दूसरों के पेट में लात मारता रहता है, वो व्यक्ति लोभी व्यक्ति। और उस लोभ के कारण वो सारी उम्र चलता रहता है कि मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं ये प्राप्त कर लूँ। भाई भाई का सगा नहीं रहता, बेटा बाप का सगा नहीं रहता, गलती से उनको धोखे से साइन भी करवाएगा, फिर झगड़े भी करेगा। अर्थात जब व्यक्ति में ऐसा लोभ का वातावरण है तो वो कैसे कर्म बंधेगा अनंतानुबंधी के, जिससे उसका संसार भ्रमण अनंतता को प्राप्त हो जाए, बढ़ता चला जाए। तो भगवान कहते हैं कि जो आपकी आत्मा में, यदि हम थोड़ा साइकोलॉजिकली समझे तो जो हमारे कॉन्शियस लेवल पे तो शायद हमें इतना ज़्यादा क्रोध नहीं आ रहा, मगर जो सब कॉन्शियस में हमारे पास उस अवचेतन मन में जो संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं, किसी ने कुछ कहा हम इरिटेट हो गए, सोचने लगे आज मेरे पास साधन नहीं, जब टाइम होगा तो बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। अर्थात कितने संस्कार हमने ऐसे पकड़ रखे, और उन संस्कारों को हमने मजबूती देने के लिए कभी किसी व्यक्ति का झगड़ा सुना, उस व्यक्ति ने उसके साथ ऐसा किया, कभी कुछ ऐसा सीन देखा, तो उन संस्कारों के कारण जो संस्कार अंदर था वो दृढ़ होने लगा, मजबूत होने लगा। और हो सकता है संज्वलन से प्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी से अप्रत्याख्यानावर्णी, और अप्रत्याख्यानी से वो अनंतता तक पहुंच जाए, अनंतानुबंधी के कषायों में पहुंच जाए। क्योंकि आपने सुना होगा कि 3 फॉर्म्स होती है ना, जैसे आपके पास पानी है तो उसकी सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और गैसियस स्टेट है। तो ऐसे ही हम थोड़ा सा सामान्य रूप से समझे, कभी हमारे भीतर के ये क्रोध आदि के संस्कार जो सॉलिड स्टेट में है, बहुत गाढ़े हैं, और कभी ऐसी स्थिति आती है कुछ अच्छा सुना, कुछ अच्छा पढ़ा, किन्हीं अच्छे लोगों की संगति में बैठे, तो धीरे धीरे उन निमित्तों के कारण, आत्मचिंतन के कारण वो संस्कार पिघलने लग जाते। और कभी टाइम आता है कि वो इतने पतले हो जाते हैं कि गैसियस स्टेट में आकर के उड़ने लग जाते हैं, अर्थात निर्जीर्ण हो जाते हैं, आत्मा से अलग हो जाते हैं। मगर कभी कभी हमारी आत्मा में ही कुछ संस्कार क्रोध के, अभिमान के, माया के या लोभ के, कभी कभी क्या है वो गैसियस स्टेट में बैठे हैं। किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट बोले। अभी शायद हम थोड़ी सी साधना करें तो जल्दी वो कर्म उतर जाए, मगर हमने गलत लोगों की संगति की, हमें यदि कुछ प्रतिकूल निमित्त मिला तो हम ज़्यादा भड़क उठे, तो हमने उस गैसियस स्टेट से उस कषाय को किस में कन्वर्ट कर लिया? लिक्विड स्टेट में। और समय के अंतराल के बाद वही लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में भी इतना दृढ़ बंधन उसका बन गया जिसे निकाचित कहा जाता है। जिससे क्या कहा जाता है? निकाचित बंध कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं जो आत्मा के भीतर कुछ सॉलिड स्टेट वाले कर्म अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उन कर्मों में भी अब क्या होने लग जाती है?
उन कर्मों में भी अब इस तरीके की क्रांति होने लग जाती है कि उनके बंधन अब अनंतानुबंधी के नहीं रहते। मीन्स अनंतानुबंधी सदा सदा के लिए क्षीण हो जाता है। ऐसी एबिलिटी आती है कि यदि आज वो लिक्विड में है तो वो दोबारा कभी भी उस सॉलिड स्टेट तक नहीं पहुंचेंगे। अर्थात अब इस तरीके की एबिलिटी आत्मा में पैदा हुई, किसके कारण? अणुत्तर धर्म श्रद्धा के कारण। और उस अणुत्तर धर्म श्रद्धा ने अनंतानुबंधी का क्रोध भी नष्ट कर दिया, अनंतानुबंधी का मान भी नष्ट कर दिया, माया और लोभ भी नष्ट कर दिया। और भगवान कहते हैं इससे क्या मिला? नवं च कम्मं न बंधई। फिर वो आत्मा नया कर्म नहीं बांधता। क्या नहीं करता? नया कर्म नहीं बांधता। तो नया कर्म नहीं बांधता इट मीन्स क्या वो बिल्कुल नए कर्म से मुक्त हो गया? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहा है कि वो नया कर्म कौन सा नहीं बांधता। पहला पॉइंट है अनंतानुबंधी का। दूसरा, अनंतानुबंधी के कारण आने वाले जो अशुभ कर्म है और उन अशुभ कर्मों का जो आत्मा के साथ बंद हो रहा था, उसने उसके ऊपर ब्रेक लगा दी कि आने वाले भविष्य में अब वो ऐसे कर्म नहीं बांधेगा जो अनंतानुबंधी में कन्वर्ट होने वाले होंगे। और दूसरी बात है अशुभ कर्म नहीं बांधेगा, क्योंकि 13वें गुण स्थान में संयोगी केवली की अवस्था में भी पहले समय में यदि बांधा है, दूसरे समय में भोगा है, तीसरे समय में उसकी निर्जरा हो गई, मगर वो कर्म कैसा है? बहुत शुभ प्रकृतियां होती है। मीन्स वो आत्मा अशुभ कर्म का बंध नहीं करता। पहला पॉइंट। दूसरा मीनिंग इसका होगा कि वो नया कर्म कौन सा नहीं बांधता। नया कर्म अगली लाइन में मिलेगा हमें कि जब क्षायक सम्यक्त मिली है तो इससे मीनिंग हमें प्राप्त होता है कि वो आत्मा ऐसा कर्म नहीं बांधेगा जिससे वो मिथ्यात्व में चला जाए। जिससे किस में चला जाए? मिथ्यात्व में चला जाए। तो यहाँ पर भगवान फरमा रहे हैं तब पचयं चरणं मिच्छत विसोहिं काउण दंसन आराहय भवई। कि वो आत्मा तत्प्रत्येक मतलब कषाय, तत् का मतलब वो कषाय, और प्रत्येक मतलब कारण, प्रत्यय का मतलब है कारण। उन कषायों के कारण से जो आत्मा ने मिथ्यात्व आदि बांध रखा था, अनंत संसार को बढ़ाने की तैयारी करनी थी, उन कर्मों को आत्मा ने क्या किया? मिच्छत विसोही, अर्थात उन कषायों के कारण, अनंतानुबंधी के कषायों के कारण जो आत्मा मिथ्यात्व जोन में आ गई थी, वो उसका मिथ्यात्व क्षीण होने लग जाता है। और जब मिथ्यात्व में विशुद्धि हुई, मिथ्यात्व का मतलब है जब व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं दे रहा या दिख रहा है तो उल्टा दिखाई दे रहा है, या उस व्यक्ति को आजकल हम सुनते हैं ना किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती है, कुछ कलर्स दिखाई नहीं देते, तो ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि है उसको भी फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, उसे लगता है नहीं ये तो होता ही नहीं है, मुझे नहीं ना दिख रहा, मुझे स्वर्ग नहीं दिख रहा, मुझे नरक नहीं दिख रहा, तो ये नहीं होते। मैं ये मानता हूँ कि ये जीवन है धरती पे, यही सब कुछ मिल जाता है। तो ये मेंटालिटी भी देखा जाए तो पूर्ण रूप से सम्यक तो नहीं है, पूरी तरह से हम इसको करेक्ट तो नहीं ना बोल सकते। देखा जाए तो उसकी भी तो विजन की ब्लाइंडनेस है ना, कि वो हर चीज़ को जो सही है उसको एज्यूम भी नहीं कर पा रहा और उसके प्रति श्रद्धा भी नहीं कर पा रहा। तो भगवान फरमाते हैं कि जब आत्मा के अनंतानुबंधी के कषाय क्षीण होते हैं तो आने वाले भविष्य में फिर वो नए ऐसे कर्म नहीं बांधता जिससे वो दोबारा से मिथ्यात्व के जोन में चला जाए, और फिर वो आत्मा अपने दर्शन की विशुद्धि करती है। दर्शन की विशुद्धि बोलो या मिथ्यात्व की विशुद्धि बोलो,
अर्थात दर्शन की विशुद्धि का मतलब है हमारी जो श्रद्धा, हमारा जो विश्वास है वो शुद्ध होने लगता है, वो निर्मल होने लगता है, हमारी विजन क्लियर होने लगती है। या यूं बोले कि जो हमारी दृष्टि के ऊपर मिथ्यात्व के आवरण, जो पर्दे आ रखे थे, वो घटते घटते, हटते हटते बिल्कुल पूरी तरह से क्षीण हो जाते हैं। और जब वो आत्मा दंसन आ रहा है भवे, क्योंकि जब मिथ्यात्व की विशुद्धि हुई, विशुद्धि इस विशेष शुद्धि, विशुद्धि का मतलब विशेष शुद्धि। एक तो है ना कपड़े को व्यक्ति ने जस्ट पानी में डिप करके उसको वॉश किया, और दूसरा मेथड है कि उस व्यक्ति ने वो निरोल साबुन लेकर के उससे साफ किया, तीसरा मेथड है उसने सर्फ एक्सेल में डाल करके साफ किया, चौथा मेथड है सर्फ एक्सेल में भी डाला उससे भी साफ किया, और उसके बाद एक और जो लिक्विड जो और वाइटनेस लेकर आए कपड़े में वो भी यूज़ किया। अब ये 4 कंडीशन बन गई ना। साफ तो सभी ने किया, मगर सबसे ज़्यादा वाइटनेस, ब्राइटनेस किसकी होगी? जिसने चौथा मेथड यूज किया। इसी प्रकार विशुद्धि, विशुद्धि मीन्स विशेष शुद्धि। कैसी शुद्धि? विशेष शुद्धि। जब विशेष शुद्धि हुई है मीन्स उस आत्मा ने अब जितने भी आवरण थे जो उसकी दृष्टि को, उसकी श्रद्धा को धूमिल कर रहे थे। गाड़ी चला रहा है व्यक्ति, जैसे अभी बारिश पड़ रही है तो ऐसी कंडीशन में यदि गाड़ी चला के आ रहा है तो पूरी विजिबिलिटी नहीं बन पाती, तो वो क्या करता है, लाइट्स भी ऑन करता है, वाइपर भी उसका ऑन करता है, धीरे धीरे स्लो स्पीड से आगे आगे बढ़ता है। मीन्स जो पूरी विजिबिलिटी है वो तो तभी होगी ना जब बारिश भी रुक जाए और किसी तरीके की कोई धुंध, कोहरा, कोई फोग या स्मोक भी ना हो, तब जो विजिबिलिटी है, तब व्यक्ति को जो सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देता है, खड्डा भी दिखाई देता है, सड़क भी दिखाई देती है, ट्रैफिक भी दिखाई देता है, पेड़ भी दिखाई देते हैं, कैसे चलना है, ये सब कुछ उसे पता लगने लग जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति का मिथ्यात्व पूरी तरह से क्षीण हो जाता है और उस व्यक्ति की दंसन अर्थात उस आत्मा की जब मिथ्यात्व की पूर्ण शुद्धि होगी, मिथ्यात्व इस मलिनता ऑफ दृष्टि। कौन सी मलिनता? जो हमारी दृष्टि में बाधा डाल रही। एक दृष्टि तो है सामान्य देखना, एक दृष्टि है नजरिया। बोलते हैं ना अपनी दृष्टि को सुधारो। दृष्टि का मतलब अपना नज़रिया, अपना जो एस्पेक्ट है, अपना देखने का जो एटीट्यूड है, उसको यदि चेंज करोगे तो शायद तुम्हें कुछ अच्छा दिखाई दे। तभी तो लिखने वाले ने लिखा है किसी को तो चांद में भी दाग नजर आता है, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है और किसी को कीचड़ में भी कमल नजर आता है। अब अपनी अपनी दृष्टि है। एक व्यक्ति आश्रव के स्थान पे आकर के भी संवर की आराधना करता है और एक व्यक्ति संवर के स्थान पे आकर के भी आश्रव की साधना करता है। मीन्स जो कर्म बांधने के, कर्म की इनकमिंग के जो साधन थे, ऐसी जगह पर जाकर के एक सम्यक दृष्टि आत्मा अपने भावों की, अपनी दृष्टि की पवित्रता के कारण वहाँ पर जाकर के भी धर्म कर लेता है, कर्म के बंधनों को रोक देता है, उन्हें काट देता है। मगर एक मिथ्या दृष्टि व्यक्ति अच्छी जगह पर आया है, धर्म स्थान पर आया है, पवित्र स्थान पर आया है, मगर उस स्थान पर आकर के भी वो पाप कर्म की चर्चा करेगा, दूसरों की बुराइयों की ओर नज़र दौड़ाएगा। अर्थात अच्छी जगह आकर के भी उसने अपनी आत्मा को निर्मल नहीं बनाया। तो यह निर्मल आत्मा को नहीं बना पाया, उसका रीज़न उसकी दृष्टि निर्मल नहीं थी। श्री नंदी जी सूत्र में आता है एक सम्यक दृष्टि आत्मा। कैसी आत्मा? सम्यक दृष्टि आत्मा मिथ्या श्रुत को भी सम्यक श्रुत में कन्वर्ट कर लेती है। मिथ्या श्रुत को भी किस में कन्वर्ट कर लेती है? सम्यक श्रुत में। अर्थात उसमें से भी जो समझने वाली चीज़ें हैं, भले वो पाप श्रुत है, उनमें गलत चीज़ों का, भोगों की चर्चा है, मगर उन्हें पढ़ कर के भी एक आत्मार्थी बोध प्राप्त कर लेता है। जैसे कसाई खाने में जाकर के, वो कौन सा स्थान है कसाई खाना?
वो तो पाप की जगह है। मगर वहाँ जाकर के भी एक धर्मशील आत्मा, उसकी आत्मा कांपने लग जाती है। अरे कर्मों का ऐसा बंद होता है, ऐसे भुगतान होता है, और ये अज्ञानी नए कर्म कैसे बांध रहा है, कैसे इसका छुटकारा होगा। हे आत्मा, तुम्हें ऐसा कर्म नहीं करना। भगवान कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं जो तुमने एक दो बार नहीं, अनंत बार नहीं किया। हे आत्मा, तुझे भी धिक्कार है। अपने पाप की ग्रहणा कर, आलोचना कर कि तेरे जो जो कर्म ऐसे किए हैं वो विशुद्ध हो जाए। आने वाले भविष्य में तो कभी इस मार्ग पर प्रस्थित न हो। ये व्यक्ति इस जगह पर है, इसे भी सद्बोध की प्राप्ति हो। अरे वो गया तो ऐसी जगह पर है, मगर वहां जाकर के भी उसके मन के भाव कर्म बांधने वाले हैं या कर्म काटने वाले? कर्म काटने वाले। और इसी प्रकार कहा जाता है एक मिथ्या दृष्टि व्यक्ति, वो सम्यक श्रुत को सुनकर के भी उसे मिथ्या श्रुत में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे सिंपली हम बोल देते हैं ना, सांप के मुंह में यदि पानी की बूंद गिरती है, बारिश आई, पानी गया, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? जहर के रूप में। वही एक गाय के मुख में वो पानी गया है, वो तो परिणत होते होते दूध में कन्वर्ट हुआ। और वही यदि कदली केले के पत्ते पे गिरा तो कहते हैं वो मुश्क कपूर के रूप में कन्वर्ट हो गया। और वही यदि एक सिप्पी के मुंह में स्वाति नक्षत्र का योग है तो गिरा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? मोती के रूप में। अर्थात पात्र, यदि पात्र योग्य है तो वह अच्छी चीज को लेकर के उसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देगा। मगर यदि पात्र ही बुरा है, हाँ, दृष्टि ही बुरी है, तो अच्छी चीज को लेकर के भी उसको क्या कर देगा? गुड़ गोबर कर देगा, उसको और अपवित्र कर देगा। तो हमें समझना है कि जब आत्मा के मिथ्यात्व की विशुद्धि होती है, मिच्छत विसोही काउण, अर्थात मिथ्यात्व की विशुद्धि करके, काउण मतलब करके, जब आत्मा अपने मिथ्यात्व की विशुद्धि, विशेष शुद्धि, जो लेयर्स आगे पड़ी थी मिथ्यात्व की, जब वो हटने लगती है, विजिबिलिटी आने लगती है, तब वो आत्मा दंसन आ रहा है भवई, वो दर्शन की आराधक होती है। किसकी आराधक? दर्शन का एक मीनिंग तो है, आप लोग बैठे हैं तो संतों के क्या कर रहे हैं? दर्शन मीन्स देखना भी होता है, मगर यहाँ दर्शन का मतलब वो सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र वाला। वहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धा। तो यहाँ भगवान फरमा रहे हैं उस आत्मा के दर्शन की, अर्थात उसकी श्रद्धा निर्मल हो जाती है, उसके विश्वास निर्मल हो जाते हैं, उसका दृष्टिकोण निर्मल हो जाता है। कब? जब मिथ्यात्व छूट जाता है। मिथ्यात्व कब छूटता है? जब अनंतानुबंधी के कषाय भी छूट जाते हैं। अनंतानुबंधी के कषाय कब छूटते हैं? जब उस आत्मा में अणुत्तर धर्म श्रद्धा आती है। और अणुत्तर धर्म श्रद्धा कब आती है? जब उस आत्मा में संवेग भावना आती है। तो संवेग की सारी जनरेशन है, आगे तक हम पढ़ रहे हैं। तो आत्मा शांति चाहती है, मगर अशांत बनाने वाले जो कर्म अंदर बैठे हैं उनको यदि क्षीण करना है तो हमें संवेग भाव मन में लाना होगा। शास्त्रों में सुनते हैं जब कोई दीक्षा के लिए आता तो भगवान से निवेदन करता, आलित्येणं भन्ते लोए, पलित्येणं भन्ते लोए, आलित्य पलित्येणं भन्ते लोए, जराय मरणेय, कि हे प्रभु दुनिया जल रही है, विशेष रूप से जल रही है, चारों ओर से जल रही है। और ऐसी कंडीशन में घर में आग लग जाए तो व्यक्ति क्या करता है? जो सबसे प्रीशियस चीज़ है, जब सबसे महंगी चीज़ है, उसको हाथ डालता है, उसको उठाता है और घर से जल्दी से बाहर निकल जाता है कि घर तो जल जाएगा, कहीं मैं भी मर ना जाऊं। इसी प्रकार जब आत्मा देखती है कि दुनिया में तो जरा मीन्स बुढ़ापे की भी आग लगी है, और सपोज करो किसी पर बुढ़ापा न भी आए तो मृत्यु, कोई बचपन में मर जाता है, कोई युवा अवस्था में काल कर जाता है। अर्थात ये आग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कोई भी इससे बचने वाला नहीं। और ऐसे में जो सबसे सार चीज़ है वो तो आत्मा है।
वो तो अपना आध्यात्मिक मेंटल पीस है। यदि उसे बनाए रखना है, आत्म भावों को स्थिर रखना है, तो उस कल्याण मार्ग पर बढ़े बगैर वो मिलने वाला नहीं। इसलिए हे प्रभु, हम आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहते हैं। भले ये सेकंड भूमिका है, फर्स्ट पड़ाव संवेग है, दूसरा पड़ाव निर्वेद है। निर्वेद आता है तो वो दीक्षा लेता है, संवेग आता है तो उसकी भूमिका तैयार होती है, अर्थात वो आत्मा क्षायक सम्यक दृष्टि बन जाता है। कैसा बन जाता है? क्षायक सम्यक दृष्टि। और भगवान फरमा रहे हैं दंसन विसोहीय यण, जब आत्मा के दर्शन की विशुद्धि होती है। किसकी विशुद्धि? दर्शन का मतलब श्रद्धा, दर्शन का मतलब दृष्टिकोण। जब दृष्टिकोण निर्मल होने लगता है तो भगवान कहते हैं अत्थे गये तेणे व भव गहणेण सिद्धाई। उन आत्माओं में से जिन आत्माओं के दर्शन की विशेष शुद्धि हुई है, उन आत्माओं में से किन्हीं आत्माओं को क्या मिलता है? उसी भाव में वो आत्माएं सिद्ध गति को प्राप्त हो जाती है। मीन्स जब आत्मा को क्षायक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, क्योंकि सम्यक्त्व के हम मुख्य रूप से 3 भेद कर लेते हैं, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायक क्षमिक सम्यक्त्व और क्षायक सम्यक्त्व। वैसे सास्वादन मिश्र इत्यादि भी हो सकती है, क्योंकि उसमें भी टच होता है सम्यक्त्व का जब ऊपर से आ रहे हैं। वेदक सम्यक्त्व भी जो क्षायक से पूर्व एक समय की अवस्था है, मगर मुख्य रूप से 3 है। कंफ्यूज नहीं होना है, इजी है, समझना है बस। औपशमिक सम्यक्त्व में क्या होता है? जब आत्मा में ही रहे हुए, आत्मा में अपने आप में आकर के नहीं रहने लगे, आत्मा ने ऐसे कर्म किए, ऐसी भावनाएं भाई, जिसके कारण आत्मा में अनंतानुबंधी के कषाय प्लस 3 दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां। अनंतानुबंधी के कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ। दर्शन मोहनीय मतलब, दर्शन का मतलब हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी रुचि, हमारा दृष्टिकोण। तो हम एक बार इसको थोड़ा जनरल में समझ लेंगे, विशेष में इसकी एक्सप्लेनेशन अभी इसको कल पे डाल देंगे। तो भगवान कह रहे हैं दर्शन। दर्शन का मतलब हमारी श्रद्धा, हमारा दृष्टिकोण, हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ सिस्टम। जब हमारा बिलीफ सिस्टम करेक्ट होने लगता है, जब हमारी मान्यता ठीक होने लगती है, जब हम सही देखने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, तो भगवान कहते हैं वो आत्मा शायक सम्यक दृष्टि बना। और यदि सपोज करो शायक तक नहीं पहुंचा, तो हम 3 सम्यक्तों को समझे। औपशमिक सम्यक्त्व जिसमें 4 अनंतानुबंधी के कषाय और 3 दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। मोहनीय मतलब जो हमारे विश्वास को मोहित कर दे। मोहित कर दे मतलब, मोहित कर देना मतलब ऐसा हिप्नोटाइज किया है कि हम खुद नहीं सोच पा रहे, हम रिमोट कंट्रोल में आ गए हैं। अर्थात हम बाह्य व्यक्ति के, बाह्य पदार्थ के अधीन होकर के अपनी स्टेटमेंट देने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं, कुछ सोचने लगते हैं। हर हमारा चिंतन, हर हमारी क्रिया फिर बाह्य व्यक्ति के, बाह्य पदार्थ के अधीन होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मोहित हो चुके। और भगवान कहते हैं यह मिथ्यात्व मोह, मिश्र मोह और सम्यक्त्व मोह। सम्यक्त्व मोह इतना घातक नहीं है जितना घातक कौन है? मिथ्यात्व मोह। इन ये 7 की 7 कर्मों की, मोहनीय की प्रकृतियां क्या होने लगती है? यदि उपशम मतलब शांत बैठी है, तब भी आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है। यदि उनमें से यदि क्षोभशम चल रहा है, क्षोभशम क्या है और क्षय क्या है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और प्रेम से गुनगुनाएंगे। जागे मन में मुक्ति की जो प्यास है, जागे मन में मुक्ति की जो प्यास है,
धर्म के बिन ना लगता कोई खास है। जागे मन में मुक्ति की जो प्यास है। धर्म के बिन ना लगता कोई, जिन वचनों पे बढ़ता जब विश्वास है। मुक्ति मंजिल हो जाती तब पास है। जिन वचनों पे बढ़ता जब विश्वास है। मुक्ति मंजिल हो जाती तब, हाँ पास है जी पास है संवेग इसका नाम। जागे मन में मुक्ति की जो प्यास है। धर्म के बिन ना लगता कोई खास है। जागे मन में मुक्ति की जो, धर्म के बिन ना लगता कोई। और जब धर्म सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आने लगता है तो उसका रीज़न यही होता है, उसमें संवेग भाव आया है। और फिर आगे क्रम किस तरीके से शायक संगत तो किस प्रकार से वो मुक्त होता है, उसकी चर्चा कल सुनेंगे। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम।